जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा में भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। धर्म परिचर्चा में आप सभी महान भाव सम्मिलित होकर भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के उत्थान में सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अपना सहयोग प्रदान करके परमात्मा के सहयोगी बने, सहकर्मी बने, सत्कर्मी बने, जिससे आपकी जीवन धन्यभागी बने, जीवन की लक्ष्य सुख, शांति, सौहार्द पूर्ण रूप से स्वस्थ बने, श्रेष्ठ बने, सामर्थ्यवान बने। प्रकृति, जो मूल प्रकृति के द्वारा जो परमात्मा है, उसी से प्रकृति और प्रकृति से ही सृष्टि है। प्रकृति गुण और दोष प्रकृति में है, विरोधाभास है, प्रकृति में द्वंद्व है, प्रतिद्वंद है, राग है, द्वेष है। प्रकृति में जन्म है, मृत्यु है। सृष्टि में, प्रकृति में परिवर्तन है। प्रकृति में असत्य है, तामस है, तामस से अंधकार है, अज्ञानता है। हमारी भारत की संस्कार, संस्कृति इन प्रकृति से मूल प्रकृति में विलय होने के लिए, विस्तार करने के लिए ऊर्ध्वगति संसार और सृष्टि अधोगति है, नीचे की तरफ गति है। प्राण भी ऊपर से नीचा मूलाधार में जाता है, इसे अधोगति कहते हैं। जो नीचता, निकम्मा व्यक्ति को, जीवन को निराधार बनाती है। प्राण की गति, आहार की गति ऊपर से नीचे अधोगति की तरफ जाती है। इसलिए इसे ऊर्ध्वगति, उद्मुखी, उत्तमो सर्वतोमुखी करने के लिए ऋषियों ने जीवन विज्ञान दिया है, मनोमय विज्ञान दिया है। अस्तोमा सद्गमया, असत्य से सत्य में गमन करने के लिए। तमसोमा ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की तरफ, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ। तामसी भोजन, जो बीज है, जो आहार के रूप में लेते हैं,
उनमें तामस होता है। तम गुणी होते हैं मांसाहार, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये तामस, लहसुन, प्याज, ये तामस गुणी है। ये काम वासनाएं, राग, द्वेष और बीमारी, द्वंद्व, प्रतिद्वंद्वता को पैदा करते हैं। इसलिए तमसो माँ ज्योतिर्गमया, सृष्टि में मृत्यु होती है, इसलिए मृत्यु माँ अमृतो गमया। मृत्यु ना हो किसी की, सब अमर रहें। शरीर का परिवर्तन होता है, लेकिन आपके इस शरीर के द्वारा जो विचार शब्द के रूप में है, वो सत्कर्म हो। जीवन एक दर्शन बने, दार्शनिक बने। आपका जीवन पथ, आचरण, मार्गदर्शन लोगों को अस्तोमा सद्गमयों की तरफ हो, तमसोमा ज्योतिर्गमयों की तरफ प्रेरणा आपकी हो। मृत्यु से अमृतोमा गमयों की तरफ आपकी प्रेरणा, आपके आचरण, विचार, आहार, व्यवहार, सदाचार हों। सद्विचारों के रूप में आपका शरीर रहे न रहे, आप अमर हो जाएं। जीवन शब्द में ही सबसे बड़ी प्रभावशाली है। शब्द यही व्यक्ति को प्रतिभावान और ऊर्जावान बनाती है। प्रकाश से ध्वनि, प्रकाश पुंज जो हमारे सूर्य भगवान भास्कर हैं, दिन का दिवाकर हैं, उन्हीं से आकाश का पर्याय ही शब्द है। शब्दों के द्वारा ही संसार का संचालन और सृष्टि का उत्पादन, शब्द से ही रूप, रस, गंध, वायु, अग्नि का ही संयुक्त रूप बीज है। ये बीज के रूप में, जिसमें बीज में गंध की मात्रा, यानी पृथ्वी को गंध कहा गया है, गंध की मात्रा अधिक होती है। आकाश की मात्रा, शब्दों की मात्रा अधिक होती है। हम सिर्फ बीज को ही नहीं लेते, बीज के साथ साथ शब्द को, जो मूल है बीज का, शब्द को हम ग्रहण करते हैं। इसलिए शब्द ही के रूप में ही अपनी प्रतिभा को व्यक्त करते हैं। हमारे ऋषियों ने इसमें रमण करने के लिए, रचने बसने के लिए इसे चिंतन मनन करके ही इसे रसाया बसाया जाता है।
इसका सदुपयोग शब्दों का सद्मुखी शब्द को मंत्र के रूप में और मंत्र से ऊपर मंत्र को भी भाव से जोड़ करके इसमें प्रतिभा पैदा की जाती है, जिससे व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है, प्रतिभावान होता है, ऊर्जावान होता है, धैर्यवान होता है, सामर्थ्यवान होता है। यही मूल प्रकृति परमात्मा का सृष्टि का कारण है कि हर व्यक्ति सर्वोन्मुखी हो, सामर्थ्यवान हो, स्वस्थ रहे, संतुष्ट रहे, शांति रहे। जो मूल प्रकृति है परमात्मा, वो शांताकारम भुजगेंद्र नयनम है। इसलिए मूल स्वरूप, मूल प्रकृति में, शांति में सबका विलय हो, अमन और शांति सबको प्रदान हो, जीवन सरल और सहज बने, सादा जीवन उच्च विचार बने। इसीलिए बीज का जो गुण है वो गलती है, बीज ही परिवर्तन करती है। बीज गलता है, सड़ता है, फिर उसमें अंकुरन होता है, पौधा बनता है, पौधा से फिर बीज बन जाता है, फिर यही सतत प्रक्रिया परिवर्तनशील के रूप में होती रहती है। व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त, यही जन्म मरण, यही सृष्टि का उपक्रम निरंतर चलता रहता है। व्यक्ति जब तक प्रतिभाशाली, प्रतिभावान, सामर्थ्यवान, संतुष्ट पुष्ट नहीं होता, जीवन के उद्देश्य लक्ष्य को नहीं प्राप्त करता, संसार और ये सृष्टि असत्य है, तामस है, दुख का कारण इसीलिए है। आज लोग प्रकृति से ऊपर नहीं उठ पा रहे। प्रकृति जो मूल प्रकृति है, जो कारण है सृष्टि का, उस कारण की तरफ प्रयास नहीं हो रहा है। इसलिए ऐसा अनुभव होता है कि कारण ही सृष्टि का, प्रकृति का लोग समाप्त करने में प्रयासरत हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति को सुख सुविधा, लालच पैदा करती है, व्यक्ति में कामनाएं, वासनाएं पैदा करती हैं। व्यक्ति अपने इंद्रियों के अधीन हो जाता है। यही व्यक्ति को निर्बल बनाता है, असहाय बनाता है, असहज बनाता है, असमंजस पैदा करता है, द्वंद्व प्रतिद्वंद पैदा करता है, राग द्वेष और दोष रोग को पैदा करता है, अन्याय को पैदा करता है, भ्रष्टाचार को पैदा करता है, बेरोजगारी को पैदा करता है, बीमारी को पैदा करता है। हमारे ऋषियों ने
ये जो सृष्टि जीव जंतु वनस्पति जड़ जंगम को पैदा करती है। जीवन जीवन यानी प्रसन्नता, संतुष्टता, संस्कार के द्वारा भारत की संस्कार संस्कृति परंपराओं के द्वारा जीवन पैदा होता है, जीवन मिलता है, मनुष्य पैदा होता है। मनुष्यता संस्कारों के द्वारा आता है, आचरण आता है। पूजनीय श्रेष्ठ को आदरणीय आदर्श मान करके उनको अनुकरण करने की बात कही है हमारे ऋषियों ने। चिंतन मनन करने की, शब्दों को पचाने की बात। भोजन बीज को भून दिया जाता है। हमारे यहाँ पहले भारत में जो भोजन पद्धति थी, जीवन पद्धति, जीवन सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए धान को पहले भिगोया जाता था, उबाला जाता था, उसके बाद उसका चावल बनाया जाता था। गेहूं को भी भूना जाता था, दाल जितने थे उन्हें भी भून करके ही प्रयोग में लाया जाता था। बीज को भून दिया जाए तो निर्बीज हो जाता है, वो जमता नहीं है। उसका मूल रूप जो जमना है, सड़ना और गलना, जो दुर्गंध पैदा करता है, वो समाप्त हो जाता है। लेकिन आज के जो वैज्ञानिक हैं, तत्व पर विज्ञान कर रहे हैं, जीव पर विज्ञान कर रहे हैं, प्रकृति पर विज्ञान कर रहे हैं, पदार्थों पर विज्ञान हमारा आज का विज्ञान है। आज का विज्ञान संविधान और प्रकृति के मूल में सामंजस्य नहीं है, विरोधाभास है। हमारा देश भारत आत्मनिर्भर है। जितना कम से कम तत्वों को, बीज को, संसार को कम से कम, न्यून से न्यून ग्रहण किया जाए, क्योंकि इसको विष कहा गया है, इसमें विषय है। इसे शुद्ध करके प्रयोग में लाया जाए। जितने कम से कम व्यय होगा, जितने से कम हम संसार के तरफ हमारी गति होगी, संसार की तरफ मति होगी, उतने ही ज़्यादा आपका जीवन सर्वोन्मुखी होगा। ये जितने ज़्यादा आप आय करेंगे, व्यय करेंगे, स्वाद के लिए भोजन करेंगे, सुविधा को प्राप्त करेंगे, साधन को प्राप्त करेंगे। आज हमारे देश को जो चलाने वाले, जो जिम्मेदार हैं, जिनको जनता जनार्दन ने विश्वास करके बागडोर जिनको सौंपा है, वो लोग सिर्फ आय बढ़ाने की, व्यय बढ़ाने की बात करते हैं, सुख सुविधा बढ़ाने की बात करते हैं, और बढ़ा भी नहीं पाते। सिर्फ कर्ज के आधार पर बढ़ाने की बात, विदेशों का कर्ज
लेकर इसको बढ़ाने की बात करते हैं, जिससे हर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों से दूर होता जा रहा है। परिवार में दूरियां बढ़ रही हैं, समाज में दूरियां बढ़ रही हैं, द्वंद्व बढ़ रहा है, अपनों से अपनों की में दूरियां बनती जा रही हैं। पिता पुत्र के दूरियां हैं, पत्नी में दूरियां हैं, भाई भाई में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ये सिर्फ ये लालच सुख सुविधा के कारण ऐसा हो रहा है। बीमारियां बढ़ रही हैं, अन्याय बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि जीवन के जो कारण है, सृष्टि का जो कारण है, प्रकृति का जो कारण है, कारण को ही समाप्त करके, शांति को ही समाप्त करके अशांति फैलाने की, भारत को जात पात भाषा लिंग सुख सुविधा के आधार पर बांटने का कार्य कर रहे हैं, परिवार को बिखेर रहे हैं, परिवार बंटता जा रहा है, असंतोष फैलता जा रहा है। आज के जितने भी राजनीति, धर्मनीति, विज्ञान गीत, भोजन प्रीत, संविधान, जितनी भी नीतियां हैं, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कराने वाले नहीं। इनका उद्देश्य संशय भ्रम को समाप्त करना, सबको सुख शांति सौहार्द सब में स्थापित करना, सबको अमन चैन से शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करना चाहिए। संसार के तत्वों को कम से कम भोग करने के तरफ, प्रयोग के तरफ प्रेरित करना चाहिए। लेकिन यही इसके विरोधाभास व्यवस्था विज्ञान को, हमारी भारत की संस्कार संस्कृति, जो शब्द विज्ञान हमारे ऋषियों ने दिया, जीवन विज्ञान दिया, उस पर हमारे वैज्ञानिकों को प्रयास करके लोगों को इसकी सार्थकता उपयोगिता को बताना चाहिए। भारत पूरे विश्व को स्वस्थ रखने में सक्षम है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। भारत में जो वनस्पतियां हैं, वन औषधियां हैं, मूल कंद है, जड़ी बूटियां हैं, इनसे पूरे भारत को ही नहीं पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। भारत की निर्यात को बढ़ाने की बात करनी चाहिए। आयात, भारत विदेशों से आयात करना बंद कर दे, तब भी भारत समृद्धशाली, सौहार्दपूर्ण, संतुष्ट पुष्ट जीवन हो, भारत सशक्त हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए, नेक हो जाए। जितने ज़्यादा हम विदेशों से आयात बढ़ाते जा रहे हैं, हमारे ही धन से
वो हथियार खरीद रहे हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसे वस्तुएं, खान पान, आहार, वेशभूषा को हम पर थोप रहे हैं, परोस रहे हैं। इतना भ्रमित कर दिया है भारत के लोगों को कि आज लोग भारतीयता के तरफ, भारत की परंपराओं के तरफ अग्रसर नहीं हो रहे। इतने उलझ गया है भारत के लोग, इतना भटक गया है भारत के लोग, यहाँ के श्रेष्ठ लोग, जिम्मेदार लोग आयात को बंद कर दिया जाए तो हमारे देश के जो वीर जवान सीमा पर शहीद होते हैं वो शहीद न हों। आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, जितने भी वाद हैं स्वतः समाप्त हो जाएं, क्योंकि भारत के जितने भारत सुख सुविधा साधन इनकी व्यवस्थाओं को अपनाता जा रहा है, उतने ही विदेशी ताकतें मजबूत होती जा रही हैं। हमारा ही धन, हमारा ही ऊर्जा का प्रयोग भारत को दबाने और कुचलने में इसका प्रयोग कर रही हैं। आज के समय में जितने भी राजनीति के लोग हैं, चाहे इंडिया के लोग हों, चाहे एनडीए के लोग हों, सिर्फ एक दूसरे पर प्रत्यारोप, भटकाने का, भ्रमित करने का ही काम कर रहे हैं। किसी तरफ भी शांति और सौहार्द, सुख शांति की स्थापना के लिए इनके पास समस्याओं का समाधान, जो अन्याय देश में भ्रष्टाचार है उसे शिष्टाचार को स्थापित करके इनका कोई इस तरह का कार्य पद्धति, कार्य प्रणाली, कार्य योजना नहीं दिख रही। सिर्फ व्यवसाय, लाखों रुपए चुनाव में खर्च करके करोड़ों रुपए कमाने का ही सभी पार्टियों का उद्देश्य सामने दिख रहा है। इसलिए जनता जनार्दन को आंदोलन करने की ज़रूरत है, क्रांति करने की आवश्यकता है। लेकिन ये क्रांति परम अहिंसा के मार्ग से होनी चाहिए। ये क्रांति किसी की जिंदाबाद, मुर्दाबाद, चक्का जाम, रेल जाम, सड़क पर प्रदर्शन करके नहीं, सिर्फ इनके रैलियों में, जनसभाओं में, टेलीविज़न, दूरदर्शन चैनलों का बहिष्कार करके, इन सभी व्यवस्थाओं का बहिष्कार करके जो विदेशी साधन, तकनीक है, वेशभूषा, भाषा, भोजन, जो फास्ट फूड है, बेकरी के माध्यम से है, उनका बहिष्कार करके अपनी व्यय को सबसे कम करके, क्यों हम शिक्षा के लिए ये लाखों रुपए अपने बच्चों के लिए खर्च करते हैं, नौकरी के लिए। नौकरी रोजगार का साधन नहीं, उसमें तो व्यय बढ़ता है। आप ही के द्वारा टैक्स लेकर आप ही के बच्चों को वो
वेतन के रूप में मिलता है, अधिभार आप पे ही पड़ता है। रोजगार तो धरती से पैदा होता है, प्रकृति से पैदा होता है। प्रकृति, धरती जो भी कुछ देती है उसके बदले में कुछ नहीं लेती, इसलिए उसे दान कहा जाता है। जहाँ लेने की भावना ना हो, सिर्फ देने की भावना हो, उसी को देवता कहते हैं। सब लोग देने की भावना करने लगें, चाहे न्याय देने की, श्रम देने की, समय देने की, ज्ञान देने की, सब देने वाले दाता ही हो जाएं, तो अभाव अपने आप समाप्त हो जाए, अभावग्रस्ता समाप्त हो जाए। इसलिए हम सभी को मिलकर के इनके खिलाफ आंदोलन अगर आप करेंगे सड़कों पर, चाहे किसान आंदोलन, कोई भी आंदोलन, तो हमारे ही बीच में जो लालच, सुख सुविधा कि इन्होंने फैला दिया है, हर व्यक्ति इससे कमज़ोर हो गया है, उसकी कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी का लाभ उठा करके उस आंदोलन को ये गलत दिशा भ्रमित करके कामयाब, सफल नहीं होने देंगे। इसलिए आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से और अपने निज घरों पर, अपने निज स्थान से शहरों की तरफ आपका कम से कम, सड़कों पर कम से कम, न्यून से न्यून सुख सुविधा साधन को न्यून से न्यून आप प्रयोग में लाएं। इधर आपकी गति कम से कम हो तो ये आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन होगा, जो बड़ा परिवर्तन लाएगा। आपकी अस्तित्व का जो कारण है जीवन का, वो संपूर्ण होगा। आप सभी अपने लक्ष्य, सुख, समृद्धि, शांति, सामर्थ्यवान बनेंगे। आपका परिवार बनेगा, भारत बनेगा, पूरे विश्व में शांति की स्थापना होगी। इन्हीं वचनों के साथ आपकी सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।